जी, पूर्व जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन। किसान यूनियन के अध्यक्ष हाँ जी। या प्रधान जी। हाँ जी। जी, तो आज डाया गांव में आपका आने का मकसद जी? डाया गांव में आने का मकसद हमारा ये था जी, हम किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं जी। और जो किसानों के हित में जो आदमी कार्य करता है, आप करो मैं करूँ या ये भाई करे, जी, कोई भी करो, जी, हमें जहाँ भी धरती के कोने पे आप बुलाओगे हम वही आ जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के हित में इतने अच्छे कार्य किए हैं, क्योंकि जल भराव के कारण किसान की एक फसल बर्बाद हो चुकी थी, जी, दूसरी फसल की आस नहीं थी। जी, आंदोलन की तरह 700 के किसान हमारे वहां शहीद हो गए थे। अब भी यही नौबत आ गई थी, सरकार ने किसी ने सूद नहीं ली, कोई मंत्री एमएलए पूछने के लिए नहीं आया, पानी को देखते थे, फोटो खिंचवाते थे, चले जाते थे। जी, तो संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है जी, उसके तहत किसी को पता चला, गांव के चुनिंदा आदमी संत रामपाल जी टीम के पास गए धनाना धाम में जी, उन्होंने अरदास लगाई, हमारे को ऐसी ऐसी आफत है, हमारी कोई सुन नहीं रहा, हमारी फसल बर्बाद हो गई है, अगली फसल की कोई आस नहीं है, जी, तो हमें पाइप और मोटरें चाहिए। जी, तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने कहा कि गुरु जी का जो आदेश आएगा हम आपकी हर जरूरत को पूरी करेंगे। जी, और हर जरूरत को पूरा करने के लिए जो चीज मांगी थी ना इन्होंने, जी, उससे 2 गुना करके संत रामपाल जी महाराज ने इनको दी। उसी के उपलक्ष्य में बार बार, अभी 1 महीना पहले मैम गांव में, जी, मैम 24 में 24 गांव ने संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कराया था, फिर गुराना में, धीरनवास में, और आज यहाँ देख लो डासा में। तो जिस आदमी ने देश हित में, समाज हित में, गरीब के हित में, किसान के हित में अच्छे कार्य करे हैं, इसमें चाहे आप हो भाई साहब, चाहे मैं हूँ, उसको सम्मानित करने का समाज का फर्ज पड़ता है। इसलिए ये समाज, किसान समाज, मजदूर समाज, ये बढ़ चढ़ करके हर्ष और उल्लास से संत रामपाल जी महाराज को बार बार सम्मानित कर रहा है। जी, ये जो आप बार बार संत रामपाल महाराज की जबान पे वाह वाह कर रहे हो, वाह वाह कर रहे हो, एक पानी ये तारा है जी। जी, सरकार भी अगर पानी तार तब भी आप संत रामपाल महाराज तो भाई सहायक पानी को ना तारा, यू पानी उस सरकार पे तरवा लेंदा जी, ये पानी संतोर भी उन पे तरवा लेंदा जी। मैं आपकी इस बात का जवाब दूं, एक पानी को ना तारा, यू पानी भी तो 500 गांव थे, उन 500 गांव की आबादी देखो आप कितनी है, उन 500 गांव में पानी घुसा रहा, कितनी बीमारी होती, कितने इंसान मरते, कितने पशु मरते, कितनी भूखमरी होती। एक गांव को मत देख, एक पानी को मत देख, पूरे समाज को देख, पूरे 500 गांव को देख। उसी की वजह से एक ये चीज भी मत देखे, किसानों की भलाई के लिए पानी निकल रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने तो पूरे देश में घर बनवा दिए गरीबा के, पूरे देश में एक मुहिम चला रखी कि भाई कोई नशा मुक्त भारत होना चाहिए, दहेज मुक्त भारत होना चाहिए। ऐसी ऐसी सोच बतेरे देश में तेरे संत है भाई, बतेरे बतेरे बाबे ऐसे हैं जो घने अरबा खरबा वाले हैं, लाए 5 रुपये भाई किसी नाती। आपने मेरे से एक जवाब मांगा, आज तक किसी ने 5 रुपये लाए हो तो बता दे। अरे भाई देश में ऐसे मंदिर भी हैं जो उनकी संपत्ति को देखा जावा तो भारत देश का पूरा कर्जा उतर के भी रुपये बच जाएंगे। लाए आज तक कोई से में 5 रुपये भाई लाए हो तो बताओ। अगर किसी ने 5 रुपये ला गए और नू दिखाया हो समाज के लिए, अगर भाई ये करे है, एक संत रामपाल जी महाराज ये ऐसे हैं जिन्होंने देश हित में, किसान हित में, मजदूर हित में, गरीब के हित में जो अच्छे काम करे हैं, उनकी मदद करी है। इसलिए बार बार किसान, मजदूर और संगठन उनको बार बार सम्मानित कर रहे हैं। जी, आज भारत देशवासी आपको देख रहे हैं, तो फिर बार बार ये संत रामपाल महाराज ने अच्छे काम कर दिए, फिर भी इसकी टांग खींच के वापसी खड्डा में धरती में गाड़ना चाहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? ईशा जी, जी, पहले हमारे भाई भटके हुए थे जी, जो भटक रहे थे, मुझसे सजीब आगे कुछ और भाई है मेरे वर्गे जो इब्बी भी भटके हुए हैं, सच्चाई से अवगत नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई से अवगत हो रहे हैं ना, ये जितनी पब्लिक आ रही है ना, ये किसान आ रहे हैं, पहले सब संत रामपाल जी के खिलाफ थे, डंडे ले खड़े हुए थे, झंडे ले मारने खातर। आज वह आदमी है ये जो इनको बार बार सम्मानित कर रहे। जिनकी आप बात कर रहे हो ना, इब्बी भी बुरा भला बता रहे संत रामपाल जी महाराज ने,
उनमें थोड़ी सोच बुद्धि का फर्क रह रहा होगा, या वो गुरुजी को समझ नहीं पाए अभी तक। जी सहज सहज सारा भारत सारा विश्व है समृद्ध है भाई, जी सब आड़े आएंगे, सबकी दुकान बंद हो जाएंगी। जी सबकी दुकान बंद होने के कारण एक ही ज्ञान रहेगा, कबीर ज्ञान, जी और सब यहीं आएंगे। जी। आपकी बातों से लगे है जैसे कि आपने संत रामपाल महाराज का नामदान ले लिया। ना भाई मैंने नाम नहीं ले रखा जी मैंने तो बात सुनी। हाँ भाई मेरी बीर बहनी ले रखा, वो बता नहीं रहा मैंने, जी मेरे बालक ले रहे हैं। जी मैं तो भाई किसान यूनियन में लगा रहा हूँ, किसाना की बात करा रहा हूँ। जी और भाई किसान न गई तो मैं देश या प्रदेश में कोई अच्छा काम करो उड़े जाकर जाया करूँ भाई, जी ठीक है। संत रामपाल महाराज ने किसान न गई तो मैं अच्छे करिए करे, जी तो मैं आज तेरे आगे खड़ा हूँ, बता रहा हूँ लोगों ने भाई इसका अच्छा संत नहीं है। जी संतों बधेरे भाई उसके वह कथा करे ना 5-5 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए ले हुए हैं। आज तक किसी ने 5 पीछे लाए, किसी गरीब की जात किया, किसी गरीब का घर बनवाया, किसी तो राशन देगा। और जो भाई ये राशन जो घर बनवाया है ना, जिनका कोई आसरा नहीं है, पूरी जिंदगी के नाके गोद ले लिए रामपाल जी महाराज ने। कदम नहीं सोचे एक दिन 5 किलो आलू देकर कुछ नहीं है, पूछ सके है उधर जाके। जितने भी ये जो काम हो रहे हैं इनमें कहीं भी जाके आप पूछ सको, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक बात है। और बता और जी। की जवाब दूसरा। आपकी धर्मपत्नी नामदान ले रही है, परंतु आप नामदान लेने से इज्जत क्यों रही है जी? भाई ये तो कुछ ना कुछ तो मतलब- भाई ना 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 वो बात ना कहो। जी मेरी धर्मपत्नी मेरे बच्चे नाम ले रहे हैं, जी अच्छी बात है। जी अच्छे आदमी कोई अच्छी शिक्षा दे, अच्छे विचार प्रस्तुत करे, जी उसके ले लेने चाहिए। और जो गलत बोल रहा टाल मारा, भाई मैं हूँ देखे किसान नेता, जी मैं किते किते अंडे जाऊं पर परमात्मा का नाम बताओ ये ईसा। जी अब उसके रूल रेगुलेशन है गणे, वो मेरे पर नभाए नहीं जानते, जी और वो नभाए जा अरसा भाई कंट्रोल भी करना लग रहा हूँ। जी एक दिन परमात्मा मने भी ले लेगा शरण में। शरण में ले लेगा जी। ये बड़ी बात है, ठीक बात है जी। और फिर देशवासी आपको देख रहे हैं, मतलब संत रामपाल महाराज जी नशे छुड़ाने के लिए एक नियम चला रखे, अच्छा काम है बुरा काम है, इस तक कुछ सुधर बिगा देश जी। अरे ये इतनी पब्लिक आ रही, इतने ये सुधर गए तारे हैं जी और ये मेरे पर के मुझे तेरा का गाथा का ले सुधर का तेरे तो कह रहे हैं। इब जब मैंने तेरे माइक पे ने देश देखा था और भर में कितनी ओके घूट मारता पाऊंगा और दारू पींदा पाऊंगा, पकड़े ही ना रही वो यार तूड़े माइक पे तो क्या कर रहा था। तो भाई वो सारा देश सुधर का रहा है, सारा देश सुधर रहा है। ठीक बात है जी। ये समृद्ध है, इसके शब्द में इस वाणी में ऐसी शक्ति है। एक बार तू भी लेकर देख, तने बेरा लाग जा 5 दिन नाम रटेगा ना, अच्छे अच्छे बेवड़े जुड़े तड़के शांति 2-2 बोतल 3-3 बोतल पियार देना भाई, वह ब्याज मुद्दे लौटे हैं। या तो वो आ सकती है एक भाई का दबर रुपये कितना हुआ इतने तने नहीं पूछी बात है रुपये। हाँ भाई इतना खर्चा हो रहा, खकाट उठ रहा है, रुपये कितना है ये रुपये का भाई परमात्मा मैंने कितना लिया हुआ है, पर लिया हुआ है गेले लावे है। इब 600-700 करोड़ रुपये ला दिए हैं, अब लगने लग रहे हैं। तो ये तो भाई समर्थ है, भगवान दो रखे थोड़ा यार रुपया का होया हो तो बता दे। और बता छोटे भाई क्या करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर इतने पैसे लेकर इतना जो प्रोग्राम रच रखा है इनने, तो कुछ ना कुछ राजनीतिक मारने का इनका मकसद है जी। और मेंबरी तो भी मारे तो हमने सुना हो, मैं राजनीति मांडू किसान यूनियन वाली में जी। वो मेरे छोरे बड़े बड़े हो रहे हैं, वो बैठ कर समझावा घर वाली। मैं बोला मैं भी कहूँ मैं तारा गुरु कदे राजनीति मान के चक्कर में कर रहा हूँ कुछ जी। नो बोला पापा मेंबरी तो भी दूर रखे नुका सत भक्ति करो और कल्याण करवाओ और सतलोक जाओ जी। आप ऐसा दिल ठोक के कह रहे हो ये भगवान है, परंतु फिर भगवान है तो फिर जेल में क्यों बैठे हैं भाई? ईसा है, सुन मेरी बात है, जेल में तो कृष्ण भी था जी। अच्छे आदमी जिनसे कृष्ण जेल में ना पैदा हुआ था जी। और समर्थ है से जेल में करके कर ले तुझे बाहर बैठे इन्हें के धोती कर दी भाई। ये जिनसे बाहर हमने तो जेल में बैठ कर इतना कर दिया देश के लिए, वह तुमसे बाहर बैठे उन्हें के धोती कर दी उनकी बता दिया मिलता है। वो तो जेल में बैठ कर भी तुम तो एक सवाल आवा भाई प्रेसा भाई तारे गुरु जेल में है जी। बस जेल में बैठे बैठे जो समाज सुधार के किसान के हित के और देश हित के जो कार्य कर रहे हैं
वो जेल में बैठा बढ़िया वो भर ले बढ़िया जी बनाते ही तो बात जवाब तने देना पड़ेगा। वो जेल में बैठा बढ़िया, अगर में बाहर बैठे हो बढ़िया, उनसे वो लाख गुना अच्छा है। और सुन भाई, हम किसान यूनियन वाले हैं, हमने सर छोटू राम को रैब रे आजम समझो जी रैब रे आजम दीन बंधु छोटू राम हमारा नेता है। रैब रे आजम का मतलब है उस रब के समान, उसको हम मानते हैं जी। और आज के दिन संत रामपाल जी महाराज उस रैब रे आजम से कम नहीं है हमारे लिए। तो जिसकी तेरे पे कोई आफत पड़ रही है, मैं तेरे काम आ जाऊं बगने तो नहीं तो 2-4 दिन तो तुमने याद रखेगा ना। हमारे लिए तो भगवान है, मेरा टाइम पे काम तो वह किसाना के लिए तो भगवान है। ठीक बात है जी। ले देख ले भाई, आज किसान यूनियन के प्रधान जी जी। अध्यक्ष जी, हाँ अध्यक्ष जी, आज भाई डाया गांव में चाड़ा पैट दिया है। किसान यूनियन के प्रधान जी ने भी आज साबित कर दिया है, एक इंसान जो जेल में बैठे हैं वह खुदा परमात्मा है, जिसका नाम संतों के संत रामपाल जी महाराज जी है। आप कुछ साल पहले आज ये वही संत है जिसका डले मारा कर दे, परंतु आज ये वही भगवान है जो किसानों के हित में कार्य किए है। आज ये वही भगवान है जिसका घर में टोटा आज है, वो जाना है भाई कुकर जिंदगी कटा है। ये वही भगवान है आज डाया गांव में स्पेशल प्रकट हो रहे हैं। टोटा ये तैरते हैं भाई, किसी का भी टोटा चढ़ रहा हो, नाम एक बार ले लो, टोटा तैर देंगे। भूत प्रेत बढ़ रहा हो तो वो भूत प्रेत लगड़ जे है भाई साहब। घर में खान दाने ना हो तो दाने हो जे हैं। ये वो परमात्मा है, खुद घरा बैठ के भोजन खुआए दे, ये वो परमात्मा है। आज 400 गामा का खेता में पानी 9 से 10 फुट कड़ा था, कड़े 8 फुट कड़ा था। ये वह परमात्मा है, पानी ने चूस के भगा दिया। पाइप मोटर तो बहाना है, ये पाइप मोटर तो बहाना है। अगर यकीन नहीं आंदा तो गांव के जोड़ खाली करके दिखाई दो भाई। 5 मोटर टेक लो चाहे 100 मोटर टेक लो, गांव खाली नहीं हो। गांव का जो जोड़ है वो खाली नहीं होगा। परंतु कुछ दिनों में ही संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव में खेता में जो पानी खड़ा था वो कुछ दिनों में ही तैर दिया। ये है असली परमात्मा, जिसका नाम संतों के संत परम पिता परमात्मा संत रामपाल जी महाराज है। अगर किसी का वहम हो, अगर किसी का यकीन नहीं आंदा हो, तो एक बार सच्चे दिल से संत रामपाल जी महाराज का नारा लगा के, सत्साय बोल के सतलोक आश्रम दनाना में आप जाके साबित कर सको हो, भाई तारा बैम लगड़ जाएगा। ये वे परमात्मा है। आपके घर में कुछ भी कमी है, तो रोटियां के लाले पड़ रहे हो, तो भाई साहब जाके दनाना आश्रम में कुछ देर के लिए शरण में चले जाओ, तारा घर का दुख तकलीफ सारा खत्म हो जाएगा। तो अगली बार फिर एक ऐसे ही आपका न्यूज पूरे इंडिया में देखे हैं लोग जी। और तुम केवल धनाला में मत बोलो कि आने के लिए। सतलोक आश्रम पूरे भारत में है और नेपाल में भी है। आप किसी भी आश्रम में आइए और संत रामपाल जी महाराज का लीला देखिए। आज पृथ्वी के ऊपर संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब के अवतार आए हुए हैं, जो पूरे पृथ्वी पे इस समय संत रामपाल जी महाराज जो समाज सुधारक और समाज को एक स्वच्छ भारत नागरिक बना रहे हैं, वो है संत रामपाल जी महाराज। हमारे जैसे लोगों को आज उस विकार से दूर किया संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो पृथ्वी के ऊपर कोई नहीं कर सकता है। हमारा नाम आज हम आपको बताना चाहते हैं। मेरा नाम कृष्णा सोनी है 2 साल पहले, लेकिन आज हम कृष्णा दास हो चुके हैं। दिल्ली के अंदर जॉब करने वाले हम हैं, होटल लाइन में जॉब करते थे, क्लबों में काम करते थे, 24 घंटे नशे में रहते थे, हुक्के चलते थे, मांस बिकते थे। भाई माफी चाहूंगा।
माफी चाहूंगा क्योंकि एक्साइटमेंट ऐसा है कि जो दुनिया बर्बाद हो रही थी, युवा जमीन में घुसते जा रहे हैं, आज उन्हीं को उभारने का काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। आज इस कृष्णा सोनी को कृष्णा दास बना दिया, भगवान का भक्ति दिखा दिया, जो हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में प्रेरित किया गया है, वो आज तक हमारे किसी धर्म गुरु ने हमें दिखाया नहीं है। और वही संत रामपाल जी महाराज जी ने उंगली रख रख के हमें पढ़ा दिया कि हमारे गीता में क्या लिखा है, हमारे वेदों में क्या लिखा। हमें तो वेदों का नाम तक नहीं पता था। आज हमारी उम्र हो गई 36 साल और 36 साल तक हमें वेदों का नाम नहीं पता था। ऐसे हमारे धर्म गुरु थे, ऐसे हमारा समाज हो रखा था। ये कहने का मतलब इनका ये है दास का कि इतने ये नशे में डूबे हुए थे। जैसे आज समाज में जो है सबसे बड़ा कोड लगा हुआ युवा पीढ़ी का, इसके ऊपर जो है संत रामपाल जी महाराज बहुत धीरे से ज्ञान से प्रहार कर रहे हैं। और जो युवा पीढ़ी अगर नशे से बच गई तो मानवता बचने में इतनी सहयोग करेगी कि आपको पत्रकार महोदय जैसे आपको भी थोड़ी सी तकलीफ है, मेरे को बड़ा इस चीज़ का वो है कि आपको भी परमात्मा स्वास्थ्य लाभ दें। नशा जो है ना, नशा ज्ञान के बिना छूट नहीं सकता। जैसे ये भाई है बोलता है होटल लाइन में था, इतना बड़ा होटल लाइन में काम करने वाला, नशे के चंगुल में फंसा रहने वाला, परमात्मा ने जो है वो जल्दी उतार दिया। वो भी उस समाज से ये आते हैं जिसमें जो है कट्टर हिंदू जो लिख के घूम रहे हैं ना आजकल, ये लिखने के ये असलियत में अभी आए सनातन। धन्यवाद जी। देखिए भाई